हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी एजुकेटर शोभा आज आपके लिए एचपीजीके की नई सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है लेक्स ऑफ एचपी, यानी हिमाचल की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हिमाचल में मेनली दो टाइप्स की लेक्स है, एक आपकी नेचुरल लेक है, दूसरी आपकी मैन मेड है। तो जो डैम वगैरह के बनने से लेक्स बनी है वो आपकी मैन मेड लेक यानी कि मानव निर्मित झीलें हैं, जैसे आपकी गोविंद सागर हो गई। और नेचुरल है जो आपके ग्लेशियर पिघलते हैं जब, और वो कहीं झील का रूप ले लेते हैं, जैसे आपकी लामा डल झील होगी। तो चलिए अब हम सीक्वेंस में सारी लेक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा करंट इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन लगता है, सुकेती झील। ये एक फोसिल पार्क के नज़दीक झील है और ये कहाँ है आपकी? सिरमौर में है। सिरमौर में शिवालिक जीवाश्म उद्यान के पास है ये। तो अगर आपसे पूछेंगे फॉसिल पार्क कहाँ है तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये नेचुरल लेक है। उसके बाद आपका गोविंद सागर झील है, ये आपकी मैन मेड लेक है यानी कि मानव निर्मित झील है। और ये कहाँ पर है? भाखड़ा बांध के बनने के बाद ये झील बनी है और ये कहाँ है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये हिमाचल की। ओके। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को क्या कहा था? पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? भाखड़ा बांध पे बनी है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो चलिए अब बाकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो झीलें हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। पहली है गडासरू झील। ये कहाँ है? चुरहा तहसील में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हम चंबा डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर रहे हैं। काली माता का मंदिर है इसके साथ में, और साथ में क्या है? एक गौरी कुंड है जो कि एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है। दूसरा है आपका खजियार, डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर है और खजियार के बिल्कुल बीच में ये कुंड सा है, इसीलिए इसको खजियार कुंड भी कहा जाता है। और ये हमारे को पता है इसको क्या कौन सा नेम मिला है? इसको मिला है मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं खजियार को। ठीक है, और 166वें स्थान पर है ये। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका लामा डल झील। वो कहाँ है? वो भी चंबा में है और 7 झीलों का समूह इसे बोला जाता है। और इसकी जो हमारे को डिस्टेंस है वो हमें अभी तक पता नहीं है कि कितनी गहरी है। तो राधा अष्टमी पर यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। मणिमहेश है, उसे काली माँ का वरदान प्राप्त है और मणिमहेश की यात्रा भी इस झील की कारण होती है। ओके। और भरमौर से 35 किलोमीटर दूर है। चमेरा जो झील है वो आपकी मानव निर्मित परियोजना है और इसे मैन मेड लेक भी कह सकते हैं। तो एक और कौन सी लेक है वहाँ पे? चंद्रकूप ताल है। एक बार फिर से देख लीजिए, लामा, मणिमहेश, चमेरा और चंद्रकूप। ठीक है, इनमें से दो आपकी मैन है लामा डल झील, 7 झीलों का समूह। दूसरी आपकी मणिमहेश झील। और आप इसका डिस्टेंस भी नोट डाउन कर लीजिए कि कितना डिस्टेंस कहाँ से। अब हम कांगड़ा की 3 मैन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की 3 लेक्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। पहली है डल झील, दूसरी है पौंग, तीसरी है करेली। जो आपकी डल झील है वहाँ पर एक मंदिर है, किस देवता का मंदिर है? ध्रुमेश्वर का मंदिर है। और इसको किसने बनाया है? महात्मा अगस्त्य ने बनाया है। और पौंग जो झील है वो मानव निर्मित झील है, पौंग डैम के बनने से ये झील बनी हुई है। और जो आपकी करेरी है और ये नेचुरल लेक है, इसका जो पानी है वो ल्यून नदी में मिलता है। जो आपकी डल लेक है वो कहाँ पर है? वो धर्मशाला में है और पौंग देहरा में और करेरी भी धर्मशाला में है। तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की 3 इम्पॉर्टेंट लेक डिस्कस होने के बाद अब हम इनमें से सिर्फ एक याद रखना है कि जो हमारा पौंग डैम है वो कब बन के तैयार हुआ था? 1960 में। और वहाँ से ना कम से कम 95 जो विलेजेस, जितने भी वहाँ पे 95 गाँव थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया था। और इसे वन्य जीव अभयारण्य भी घोषित किया है पौंग झील को, पौंग झील के आसपास के क्षेत्र को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुम्हारवा झील। कुम्हारवा झील है वो मंडी में है और मंडी को कहा जाता है कि वो झीलों की एक नगरी है। ठीक है, कुम्हारवा झील है, मंडी में है और चच्योट में है ये। ठीक है, चच्योट के स्थान पे यहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर में जो सोना चांदी है वो उस झील में डाल दिया जाता है, जमा हुआ सोना चांदी। कुंत भयोग भी कहाँ है? वो भी मंडी में है। कालासर झील वो भी मंडी में है। वो कहाँ है? रिवाल्सर नगर की चोटी पर है। सुखसर झील भी आपकी मंडी में है। और कहाँ है? ये भी रिवाल्सर नगर की चोटी पे है। आपको भृगु अगर याद ना रहे तो कुल्लू याद रख देना, तो आपको ऊ से भृगु भी याद रह जाएगा। रोहतांग के पास है ये। सर झील है ये। ठीक है, वो कहाँ है? जलोड़ी दर्रे के पास है। यहाँ पर एक बूढ़ी नागिन का मंदिर है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मंदिर के बारे में कि वहाँ पर एक चिड़िया उस झील को साथ में साफ करती है। चानी जुबल झील शिमला में है और आपकी मानतलाई झील कुल्लू में है। चंद्रनाहन भी शिमला में है। और जो आपकी
चंद्रनाहन है उससे आपको पब्बर नदी की जो ऐसा माना जाता है कि पब्बर नदी को पानी उससे मिलता है, उस लेक से मिलता है, चंद्रनाहन लेक से। और ये कहाँ पर है? चांचल की चोटी पे रोडू में है। कहाँ पर है? रोडू में है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कुम्हारवा, कुंतभ्योग, सुकसर, भृगु, श्रेयोसर, तानीजुब्बल, मानतलाई, चंद्रनाहन। आपको इसमें याद रखने के लिए चंद्रनाहन से याद रखना है चांचल, चंद्रनाहन कैसे याद रखना है? चांचल। और भृगु कैसे याद रखना है? कुल्लू। और जैसे आपका बाकी है कालासर, यानी कि सर, सर से आपको पता ही होता है कि सर किसे कहते हैं, पहाड़ी में सर कहा जाता है किसी ताल या तालाब को, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आप इनके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी प्लेस पे हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुम्हारवा मंडी, कुंतभ्योग भी मंडी, कालासर भी मंडी, सुकसर झील भी मंडी, भृगु झील है कुल्लू, श्रेयोसर भी कुल्लू, तानीजुब्बल शिमला, मानतलाई भी कुल्लू में है। और ये पार्वती नदी का स्रोत माना जाता है। चंद्रनाहन कहाँ है? ये शिमला में है, ठीक है। और चंद्रनाहन को कैसे याद रखना था? चांचल। और भृगु को कैसे याद रखना था? कुल्लू, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी है? एक है आपकी कुम्हारवा, थोड़ा सा नाम अलग है, कुम्हारवा यानी कि उधर आपका कुछ चचोट है, मंदिर के कारण इसका नाम वहाँ पे कुम्हारवा रखा गया है। तो आप इसको एक बार फिर से सारे नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी लेक कौन से प्लेस के नज़दीक है। तो नेक्स्ट है हमारी चंद्रताल झील। इस झील को क्या बोलते हैं? लेक ऑफ मून। और चंद्रा नदी का स्रोत माना जाता है। कहाँ पर है ये? लाहौल स्पीति में है। दूसरी आपकी इसको चंद्रमा की झील भी कहा जाता है। सूरज ताल में है लेक ऑफ सन। सूरज ताल झील को क्या कहा जाता है? लेक ऑफ सन, यानी कि सूर्य की झील है ये। इसको ये बारालाचा दर्रे के विपरीत भागा नदी का स्रोत माना जाता है। जो आपकी चंद्रताल है वो चंद्रा नदी का स्रोत है, और जो आपका सूरज ताल है वो आपका भागा नदी का स्रोत है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? बारालाचा दर्रे के पास है। रिवालसर लेक सबसे इम्पोर्टेंट लेक है, रिवालसर लेक। यहाँ पर तीनों धर्मों के लोग पूजा करने आते हैं, हिंदू भी, बौद्ध भी और सिख भी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपकी जो हमारा पद्म संभव है उससे संबंधित है। और क्या कहते हैं, कहाँ पर है ये? मंडी में है। पंडोह झील, अब पंडोह है ये भी एक मैन मेड लेक है। जब आपका पंडोह डैम बना उसके बनने से आपकी ये लेक बनी है। ये मंडी से 14 किलोमीटर दूर है। पराशर, इसमें तैरते हुए टापुओं की झील भी बोला जाता है। और वहाँ पे पगोड़ा शैली में बना हुआ एक टेम्पल है और पराशर ऋषि को ये समर्पित है। रेणुका है, सोती हुई स्त्री की तरह से ही लगती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये। और किन्नौर में है हमारी 2 लेक, कौन कौन सी है? एक आपकी नाको है, एक आपकी सोरंग है। और रेणुका के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग हिमालय स्टडीज़ कॉर्नर।